नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आनंद में होंगे। दोस्तों, मैं अमन मयंक फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि भगवान गणेश जी के 8 अवतार रहस्य के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। मुझे उम्मीद था कि प्रश्न आप करेंगे, पर आप सबने कोई प्रश्न नहीं किया। चलिए, कोई नहीं, पर कुछ बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। एक बात बोलूं, जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं उत्पन्न होता किसी विषय के संबंधित, तब तक आप उस विषय का सिर्फ स्पर्श किए ग्रहण नहीं, यह पहचान है कि आपने संबंधित विषय को ग्रहण किए कि नहीं। हम उस पे ही बात करेंगे। आजकल की शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चे, जिनके अंदर बहुत कुछ जानने और पूछने की चाह होती है, वो धीरे धीरे स्कूल में जाते ही खत्म हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों के जिज्ञासा का समाधान नहीं, बल्कि उस जिज्ञासा को ही खत्म इस तरह किया जाता है कि बच्चा फिर दोबारा कुछ पूछता ही नहीं। इस पे बात बाद में करेंगे, अभी हम अपने विषय पे आते हैं। आज हम 4 प्रश्न के उत्तर प्राप्त करेंगे। पहला, इस ज्ञान का वर्णन कहाँ से मिलता है। दूसरा, यह अवतार रहस्य क्या होता है। तीसरा, इसका क्या महत्व है। चौथा, इस ज्ञान का उपयोग हम कैसे करें। मित्रों, इस ज्ञान का वर्णन मुद्गल पुराण में एक स्तोत्र है जिसका नाम है श्री गणेश अष्टावतार स्मरणम। इस ही स्तोत्र को हिंदी में हम अनुवाद करके लिखे थे। तो आइए एक एक करके जानते हैं, जिसे अब हमें समझना है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। भगवान अपने भक्त के कष्ट हरने के लिए और अपने लीला के जरिए भक्त को सीख देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यह हम सब जानते हैं, पर पता उस रूप में हमारे प्रभु जो वाहन, आयुध आदि अलग अलग धारण करते हैं, उसका भी बहुत महत्व होता है। उन सब गुप्त बातों को ही रहस्य कहते हैं। इन सब बातों को जान के हम अपने आराध्य के और भी समीप पहुंचते हैं। तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि इसका महत्व जानने से पहले आप मुझे बताएं कि हम मानव हैं कि दानव, मनुष्य है कि पशु, यह कैसे जानेंगे। चलिए, हम आपको एक सूत्र देता हूं जिसे याद करके आप समझ जाओगे कि हम अभी क्या है। हमारे प्रातः पूज्य संत कहते हैं कि जो इंद्रियों के पास में बंधा है वो पशु ही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी। यह सब तारन के अधिकारी। तारन का अर्थ होता है उन्हें योग्य बनवाना, होता है उनका उद्धार करना होता है। आप जानते हो हम इंद्रियों के वश में कब होते हैं? जब हमारी बुद्धि बिगड़ती है। और यह बुद्धि बिगड़ती तब है जब काम, क्रोध, अष्ट महाशत्रु प्रहार करते हैं। उस समय जब आपके रक्षक नहीं होते हैं तो यह हमें पीड़ित करते हैं। पर जब हमारे रक्षक विनायक जी हो जाते हैं, उनसे हम कवच रूपी गुण प्राप्त करते हैं, शस्त्र रूपी आचरण सीखते हैं, तो यह शत्रु शांत ही जाते हैं। यही युद्ध करने की शक्ति और ज्ञान हमें इन अष्ट गणपति जी से प्राप्त होता है, जिससे हम एक मानव ही नहीं देव बन जाते हैं। अब कई लोग सोचेंगे, हम यह जान के क्या करेंगे, हम दानव ही ठीक है, शरीर मिला है, इसका हम खूब उपयोग करेंगे, भोग करेंगे। तो उनसे मैं यही कहूंगा, भाई यह कलयुग है, यहाँ मूल यही चुकाना होता है। और सुध अगले जन्म में जब भोग का फल भोगना पड़ता है, तब सब राम राम करते हैं। आपके सामने आपका अपना ही जब आपके जैसे गंदे आचरण करता है न, तो छाती फट जाता है। उस समय खून की आंसू भी नहीं निकलता है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसके कई उदाहरण अगर आप खोजोगे तो आपको कई मिल जाएंगे। अब जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें। एक बात आजकल सब जान गए ही होंगे कि हम जो सोचते हैं वैसे बनते हैं। इसलिए हमें इस रहस्य का स्मरण, मनन और चिंतन करते हुए रहना और धीरे धीरे इसे अपने चित्त में ढाल देना है। आगे मैं आपको साधना विधि भी बताऊंगा, कथा भी सुनाऊंगा, जिससे आप सबको मदद मिलेगा अपने अवगुण को शांत करने में। ढाल देना को ढाल लेना कर देना।
इस ज्ञान को हमें बच्चों को देना है, उनसे बार बार यह ज्ञान और कथा के बारे में पूछना है, जिससे उनको पता चल जाए कि सही गलत क्या होता है। जब हमें पता चल जाए कि आगे आग है, तो हम कितने भी बड़े मूर्ख क्यों न हो आगे नहीं उस राह पे नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरा रास्ता खोजेंगे, और वो भी सामने हो तो बिना देरी के उस राह पर चल जाएंगे। वैसे ही हमारे बच्चे करेंगे अगर हम उनको यह ज्ञान दे दे। मेरी आप सबसे विनती है, आप इस वीडियो को देखें अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, और जिन भी बच्चे का आप भला चाहते हैं उन्हें और उनके माता पिता को भी शेयर करें। दोस्तों, YouTube पे सब उपलब्ध हो गया है, पर उन सारी ज्ञान का जो भंडार हो गया है वो हमारे लिए खिचड़ी बन गया है, मतलब ज्यादा ज्ञान हमारे सामने उलझन बन गया है। जल्दी ही शास्त्रों के माध्यम से मैं आप सबके सारी उलझन को खत्म करने लिए बहुत सारी वीडियो लाऊंगा। बस आप सब मेरी सहायता इस तरह ही करते रहिएगा और अपने परिवार का दायरा को और भी बढ़ाने में मदद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय मां काली, जय मां भवानी दोस्तों।